हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम ऑन एज। और प्रॉब्लम ऑन एज का हमने सारा क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था, वो क्वेश्चन शायद आप लोग किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो उस वाले क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम ऑन स्पीड एंड डिस्टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए क्या प्रॉब्लम ऑन एज का वो होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे किस पे, प्रॉब्लम ऑन स्पीड एंड टाइम पे। शायद आपके लिए होमवर्क था, जो बच्चे किए हैं उनके लिए तो उनको बहुत बहुत भैया धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं उनको तो उनसे ज़्यादा धन्यवाद है कि क्यों मतलब वो लोग नहीं किए, भैया भविष्य के हैं, भारत के भविष्य हैं वो हैं। ऐसे लोग कहीं नहीं जाने चाहिए, भारत के बाहर जाने नहीं चाहिए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। 7 years ago वरुण's एज वाज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज 3 years हेंस। इसी टाइप से 3 साल बाद स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ द वरुण's एज, फाइंड द ईयर प्रेजेंट एज। अगर मैं 7 साल पहले की बात करूं, किसके 7 साल पहले की, 7 years ago, ठीक है। 7 years ago जो स्वाति की एज है, अगर वो एक्स एज है, एक्स एज मान लेते हैं, तो जो वरुण उसका कोई लग रहा होगा, वरुण का जो एज है वो क्या है, वो 7 साल पहले स्वाति के एज के 5 टाइम्स से, स्वाति के एज के स्क्वायर के 5 टाइम्स था। मतलब 7 years ago हम लेट कर लें, लेट स्वाति एज, स्वाति's एज इज इक्वल टू एक्स, देन वरुण का एज क्या हो जाएगा, जो वरुण का एज हो जाएगा, वरुण's एज कितना हो जाएगा। देखो स्वाति के एज के 5 स्क्वायर के 5 टाइम्स ज़्यादा थी, स्वाति के एज के स्क्वायर के 5 टाइम्स ज़्यादा थी, ठीक है। चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या बोले हैं कि इसी प्रकार 3 साल अब ऐसे चले, मतलब ये तो 5 साल पहले की बात है। कब, 5 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात, सॉरी 7 साल पहले की बात है। अब प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी इनकी, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो। अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें, प्रेजेंट एज 7 साल पहले, मतलब अब 7 साल पहले की, तो प्रेजेंट में 7 साल ऐड होगा, तो जो स्वाति की एज आएगी वो कितना आएगी, स्वाति की एज जो है वो आ जाएगी x+7। आप बोलोगे जी सर जी इतना तो क्लियर है। इसकी एज कितनी हो जाएगी वरुण की, तो आप बोलोगे वरुण की एज 5x² + 7 हो जाएगा, है ना। तो सर जी वरुण का एज, जो वरुण एज हो जाएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा 5x² + 7। अरे हाँ या ना, आप बोलोगे जी सर जी। अब इसी टाइप से 3 साल बाद, है ना, तो 3 years हेंस क्या हो जाएगा, जो स्वाति एक की एज हो जाएगी, स्वाति की एज वो x+7 + 3 और ऐड हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहां तक क्लियर। फिर वरुण एज कितना हो जाएगा, है वरुण एज हो जाएगा ये 5x² प्लस में 7 और प्लस में 3 और ऐड कर दो, तो नेट जो इसका आएगा वो आएगा x + 10, और ये क्या हो जाएगा 5x² में प्लस में 10, ठीक है। अब यहीं पे कंडीशन आपको दिया गया है। अब चलो फिर से क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन ने क्या बोला है भैया, इतना तो हमने कैलकुलेट कर लिया यहां तक। स्वाति's एज विल बी, जो स्वाति की जो एज है, स्वाति की जो एज है वो क्या है, 2/5 ऑफ वरुण's एज, 2/5 ऑफ वरुण's एज। मतलब अब यहां से अगर हम कैलकुलेट करें कि जो स्वाति है, वो स्वाति जो है वो 2/5 ऑफ वरुण's एज के है, ठीक है। तो स्वाति का एज कितना है, नीचे देखो, स्वाति का जो एज है वो कितना है, यहां पे लिख लो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा,
कि जो स्वाति की एज है, कितना है स्वाति की एज, x प्लस 10, वो किसके इक्वल हो जा रही है, 2/5। 2/5 किसके एज के, वरुण के एज के। वरुण के एज कितना है 5x² प्लस में 10, हाँ या ना, बिल्कुल सर जी। अब इसको आप कल को कैलकुलेट करना आता ही है ना, बिल्कुल आसानी इसको कैलकुलेट करना, इसको कुछ इक्वेशन बनेगा, इसको फैक्टराइज कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो क्या आ जाएगा, ये 5x हो जाएगा और ये 5 × 10 कितना हो जाएगा 50, और ये क्या हो जाएगा 2 5 × 10, 10x² और ये क्या हो जाएगा 2 10 × 20। ठीक है, x² इधर रहने दो, क्या हो जाएगा x² और ये 50 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 50 में से 20 जाएगा, मतलब माइनस में 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 30 हो जाएगा। लेकिन अभी इसको रहने देते हैं, इसको यहाँ पे नहीं, इधर -5x कर लेते हैं, फिर माइनस में 30 लिखते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर जी इतना तो क्लियर है। इसको आप कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो 10 का मल्टीप्लाई करोगे 30 में 300 हो जाएगा, 300 को ऐसे अरेंज करना है तो 30 × 10 है ये, 30 को हम 5 × 6 लिख सकते हैं और 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा 300, 15 दूना 30, 5 × 25 हो जाएगा, 6 दूना 12 नहीं होगा, 5 दूना 10, 6 पंचे 30, 5 दूना 10, 6 पंचे 30। इसको और तोड़ो, 2 × 3 तो 2 2 = 4 5 = 20 और 2 2 = 4 5 = 20 और इधर हो जाएगा 3 5 = 15 आ गया। 20 और 15, 20 और 15, चलो आ तो गया आपका आंसर। कैसे आएगा सर, ध्यान से देखो, ये 10x² हो सकता है, आप बोलोगे जी सर ये हो गया माइनस में 20x और में प्लस में 15x। ठीक है, माइनस में 30 = 0, ये आप इरेज कर दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा ध्यान से देखना, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे ना तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, x 10 कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है कॉमन, 10x मिल रहा है सर कॉमन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1x², 1x² क्यों लिखे, सिर्फ x² लिख देते हैं ना, तो x मिल गया कॉमन, यहाँ पे मिल गया आपका 2 और यहाँ पे क्या मिल गया सर जी, प्लस कॉमन मिल रहा है 15 में, तो x माइनस में 2 = क्या मिल गया 0। x - 2 कॉमन मिल रहा है तो x - 2 हमने ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 10x + 15 = 0। या तो ये वैल्यू 0 होगी, अगर ये वैल्यू 0 हुई तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल हुई तो क्या हो जाएगा 15/10, वही माइनस में। अच्छा, एज कभी नेगेटिव में होती है, तो आप बोलोगे जी सर जी नहीं, एज तो नेगेटिव में होती नहीं है, तो आपको क्या निकालना है प्रेजेंट एज, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे प्रेजेंट एज में, निकालो x की प्रेजेंट एज क्या माने हो, जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, प्रेजेंट एज है ये है x + 2, मतलब स्वाति की जो एज है वो कितना साल की है 2 + 7 मतलब कितने साल की, 9 साल की, और ये कितना हो जाएगा वरुण का जो एज है वो 2 2 देखो 5 × 2 का स्क्वायर मतलब 4 + 7, 5 चौके 20 7 27 साल का। ठीक है, वरुण कितने साल का है 27 साल का, और स्वाति कितने साल की है 9 साल की। ये आपका आ गया नेट आंसर। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिख नहीं रहा है सर, चलो यहाँ से मैं ऊपर कर देता हूँ, इसको अगर इसका शॉर्ट लेना चाहते तो ले लें यहाँ से। ठीक है, तो ये आप इतना हो गया होगा, ये हो गया। अब यहाँ से ये कर लो, अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई ना, अब इसी x की वैल्यू को हम परसेंटेज में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर, आप बोलोगे जी सर इतना क्लियर। अब अपना जो वो वाला क्वेश्चन था एज वाले वो खत्म हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑन स्पीड एंड टाइम। अब स्पीड एंड टाइम पे अगर आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन है वो आप कैसे करोगे, इसको आप ध्यान से देखिएगा। एक बार फिर से अपने आप को चार्ज करिए अच्छी तरीके से। चार्ज करने का मतलब एक बार जाके पानी वगैरह पी के आइए, उसके बाद फिर से वीडियो स्टार्ट करिए, वीडियो को देखना और वहाँ पे आपको समझ में फिर से आने लगेगा। एक बार आप अगर अच्छे से चार्ज हो गए तो ये भी आपका खत्म हो जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे अलग अलग टाइप के, 5 से 6 क्वेश्चन आप चुटकियों में करके चले जाएंगे और आपका ये स्पीड एंड टाइम वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए बस ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 75 किलोमीटर। एक जो बस है वो किसी निश्चित स्पीड से, जो किसी मतलब सर्टेन स्पीड है 75 किलोमीटर तय करता है, एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। उसके बाद वो 90 किलोमीटर ट्रेवल करता है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर से। 10 किलोमीटर पर आवर से मोर देन द फर्स्ट, पहले जो स्पीड थी उससे 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा। इफ दैट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। अरे भाई ये तो आसान है, तो लेट करेंगे, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ क्या था, बस था, बस इज इक्वल टू एक्स।
बस हमने ये लेट कर लिया, अब क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एक बस थी, उसका जो किसी सर्टेन एवरेज स्पीड, सर्टेन एवरेज को 75 किलोमीटर चलना था, ठीक है, 75 किलोमीटर चलना था, 75 किलोमीटर चली। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने अपने स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा के 90 किलोमीटर चली। कितने किलोमीटर चली? 90 किलोमीटर। 75 किलोमीटर कोई फिक्स स्पीड थी, उससे चला। फिर नेक्स्ट 90 किलोमीटर जो चला वो 10 किलोमीटर पर आवर से चला। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अब टोटल टाइम जो उसको लगा वो 3 घंटे लगे टोटल जर्नी चलने में। कितने घंटे? 3 घंटे लगे टोटल जर्नी चलने में। तो बताइए ओरिजिनल स्पीड क्या है? तो जो आपको पूछे वो आपको लेट कर लो। ओरिजिनल स्पीड क्या कर लिए? लेट एक्स बी द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बस। यहाँ तक क्लियर? आप बोलोगे जी सर जी यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो टाइम कितना लगेगा? अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन केस फर्स्ट। क्या हो जाएगा? जब केस फर्स्ट में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे कितना है बाबू? 75 किलोमीटर चला है, तो टाइम कितना लगेगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75 किलोमीटर। तो टाइम टेकन टू कवर 75 किलोमीटर्स, ठीक है, 75 किलोमीटर्स बाय द स्पीड ऑफ एक्स, बाई, या फिर हाँ बाय द स्पीड एक्स। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है बाबू? 75, और स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड आपका है कितना माने हो? एक्स। ये टोटल टाइम हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस क्या है? फिर नेक्स्ट डिस्टेंस आपका है आपके पास 90 किलोमीटर। कितना? 90 किलोमीटर। लेकिन 90 किलोमीटर कैसे चल रहा है? 90 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने के बाद चल रहा है। तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगी? द न्यू स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना अभी। न्यू स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले एक्स है, अब क्या कर रहा है? अब कितना बढ़ा रहा है? 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कितना बढ़ा रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो। 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दिया, तो x + 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे सर जी इतना हो जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस कितना चल रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन केस सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला उसने चला 90 किलोमीटर, शायद चला है 90 किलोमीटर, है ना? हाँ, 90 किलोमीटर चला है, इसने 90 किलोमीटर हो गया, ठीक। आप बोलोगे जी सर जी अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन इन केस सेकेंड, ऐसे भी ले सकते हो। इन केस सेकेंड कितना हो जाएगा? केस सेकेंड की स्पीड अपॉन केस सेकेंड का टोटल डिस्टेंस कितना चला? 90 किलोमीटर, और स्पीड कितना हो जाएगा? x + 10। अच्छा सर ये क्यों कर रहे हैं स्पीड अपॉन टाइम? देखो बाबू, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बाबू? डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे हाँ, है ना, यही फार्मूला तो रख रहे हैं बाबू। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था? 90 किलोमीटर, स्पीड कितना आएगा? x + 10। इतना क्लियर? आप बोलोगे जी सर जी इतना क्लियर। इसीलिए मैंने टाइम को यहाँ पे रखा, टाइम को यहाँ पे रखा। अब देखो, टोटल टाइम आपको लग रहा था 3 घंटे। क्वेश्चन में यही तो बोला था कि टोटल टाइम आपका 3 घंटे लग रहा है। तो यहाँ से देखना, यहाँ से तो अपनी कहानी शुरू होती है, यहाँ से अपनी कहानी शुरू होती है। क्या शुरू होती है? कि टोटल टाइम टेकन बाई बस इज इक्वल टू कितना? 3 आवर्स। 3 आवर्स लग रहा है। आप बोलोगे सर जी इतना क्लियर है। अच्छा, टोटल टाइम पहले में कितना लगा था? पहले में x अपॉन 75 लग रहा था, बिल्कुल। दूसरे में कितना टाइम लगा? 90 अपॉन x + 10, है ना। टोटल टाइम कितना? 3 घंटे। टोटल टाइम कितना? 3 घंटे। एक बार मैच कर लो, क्या x + 75 ही था कि 75 अपॉन x था? बिल्कुल सही, 75 अपॉन x। हमने उल्टा रख दिया ना। अरे सर क्या क्या कर रहे हो आप? गलती करवाओगे क्या? नहीं बाबू, गलती नहीं करवाएंगे, बस ध्यान से देख लो जरा। क्या हो जाएगा? 75 अपॉन में x और प्लस टोटल टाइम ये आ गया। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू आएगी, और वही x की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रख दोगे तो आपकी x की तो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलो फाइंड करते हैं। चलो देखो, क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो, हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरे इक्वेशन को? ये 25 3 75 मतलब 25 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा प्लस ये 30 3 90 मतलब 30 हो जाएगा, और ये x + 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। इसके से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 25x और 25 × 200
50, और ये हो जाएगा आपके पास 30x, और ये अपॉन में क्या आ गया अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर में प्लस में 10x इज इक्वल टू 1 वैल्यू चल रही है। इक्वल टू 1 जब वैल्यू चल रही है, वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, वैल्यू उधर जाके हो जाएगी आपके पास मल्टीप्लाई में, तो 25x प्लस 20 250, और ये कितना हो गया 30x इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर में प्लस में 10x। ठीक है, अब बोलोगे हाँ 25x ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बात हो रही है एक्स स्क्वायर, अच्छा ये 25x और 30x, 25 और 30x कितना हो जाएगा 30 20 50 और 55x, 55x इधर जाके माइनस में हो जाएगा, वैल्यू हो रही है 10x। ठीक है 10x, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में 10x थी। ठीक है 25 30 कितना हो जाएगा 30 25 55, तो माइनस 55x हो जाएगा, और ये माइनस 250 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 55 में से 10 जाएगा, तो जब 55 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा 45x, वो भी माइनस में, क्या बचेगा 45x माइनस में। ठीक है, तो माइनस 45x हो गया, ये बना आपके पास 250 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको 250 को तोड़ना है, 250 को तोड़ोगे, 250 को तोड़ोगे और 45 लेके आना है। ठीक है, तो 250 को कैसे तोड़ोगे 5 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है 5 इंटू 5 इंटू 10, अब देखो 5 धाम 50 पंचे 250 हो जाएगा, और 50 पंचे 250 माइनस, और 50 में से जब 5 करोगे माइनस तो 45 आएगा, क्या आएगा 45 आएगा माइनस में। चलो क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 50x, और ये क्या आ गया अपने पास, ये आपके पास आ गया प्लस में 5x, और ये क्या आ गया 250 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना जरा, इसको जब आराम से सॉल्व करोगे यहाँ पे x मिल गया कॉमन, यहाँ पे मिल गया आपके पास x माइनस 50, यहाँ पे प्लस में 5 कॉमन मिल गया, और यहाँ पे मिल गया x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल जाएगा x माइनस 50, और ये मिल रहा है आपके पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बाबू अगर ये लेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 50, और ये लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस में 5 आएगी। तो कभी भी स्पीड नेगेटिव में नहीं होगी, तो इसलिए स्पीड हमने प्लस में ले लिया 50। तो जब हम x इक्वल टू 50 लेंगे तो प्रेजेंट स्पीड क्या आ जाएगी बाबू, जो प्रेजेंट स्पीड थी ओरिजिनल स्पीड थी किसी बस की, तो कितना माइनस है x ही तो लेट किए थे। अरे हाँ या ना, आप लोग जी सर जी x ही लेट किए थे, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल स्पीड आएगी वो आएगी अपने पास, कितना आया था 50, कितना आएगा 50। कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी सर जी कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, क्या 50 ही आया था, एक बार फिर से चेक कर लेना जरा। एक्स की वैल्यू 50 है, ये -5 इसलिए नहीं क्योंकि वो निगेटिव में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, आप बोलोगे जी सर जी यहाँ तक क्लियर। चलिए अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़िएगा इसको। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाई 100 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट्स, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। देखो क्या करना है, एक फ्लाइट जो है जिसको 28 किलोमीटर जाना है, लेकिन मौसम क्या हो गया, खराब हो गया। जब मौसम खराब हो गया तो उसने अपनी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से कम कर ली, और जो टाइम जो फ्लाइट है वो डिले हो गई, कितने 30 मिनट की डिले हो गई, मतलब जो फ्लाइट पहुंच रही थी 30 मिनट पहले वो 30 मिनट बाद पहुंच रही है। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो फ्लाइट कितने ड्यूरेशन में पहुंचती है उस टाइम में, तो हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। तो जो आपको कैलकुलेट करना होता है वही हम लेट करेंगे। लेट करना है आपको यहाँ पे कि लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर जी इतना सही है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फ्लाइट इज इक्वल्स टू कितना करना है 2800 किलोमीटर, ये आवर है। ठीक है, अब अगर आप मैं टोटल टाइम कैलकुलेट करूँ तो टाइम जो क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टोटल टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2800 अपॉन में कितना x आवर। ठीक है, आप बोलोगे सर इतना तो क्लियर। लेकिन अब केस सेकंड क्या बोल रहे हैं, अब हो गई मौसम खराब। जब मौसम खराब हो गया तो जो एवरेज स्पीड है वो रिड्यूस हो जाता है 10 किलोमीटर पर आवर से। तो न्यू स्पीड
ड्यू टू द बैड वेदर, यहाँ पे लिखना ड्यू टू बैड वेदर, ड्यू टू बैड वेदर द न्यू स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x, घट रही है मतलब 100 किलोमीटर पर आवर से, तो x माइनस 100 हो जाएगा, है ना। तो टोटल टाइम टेकन बाई एयरक्राफ्ट विद न्यू स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2800 अपॉन में क्या हो जाएगा 2800, और ये हो जाएगा x माइनस 100, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम होता है। आप बोलोगे सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखो इन दोनों का इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना दे रहा था 30 मिनट। 30 मिनट मतलब आधा घंटे। जब फ्लाइट इससे जाती तो और इससे जाती, जब फ्लाइट इससे जाती तो आधा घंटे पहले पहुँच जाती, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आधे घंटे का डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, फ्लाइट इज डिलेड बाई 30 मिनट्स और 0.5 आवर, ये बोल सकते हैं। देन इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे, ठीक है। अब डिफरेंस लेने के टाइम आप गलती क्या करोगे पता है, इन दोनों को जब डिफरेंस लोगे इन दोनों का, तो आप गलती ये करोगे कि अब आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बड़ा कौन है ना। नहीं तो वैल्यू अगर आप नहीं लोगे तो नेगेटिव में आएगी, आगे कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बाबू ये बड़ा है, क्या बड़ा है, ये वाली वैल्यू है बड़ी है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। देखो भाई ये x था, x में 100 माइनस हो रहा था, तो ये डिनोमिनेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी, और ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू छोटी होगी। मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा आधे घंटे, है ना। तो बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला है आपके पास 2800 है, ठीक है, अपॉन में x माइनस में 100 है, और ये माइनस क्या हुआ 2800 अपॉन में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, आधे घंटे मतलब 1/2 आवर्स, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान में देना है, क्या देना है ध्यान में, यहाँ से आप कैलकुलेशन आराम से करिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे ज़रा देखना 2800 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा माइंड तेज रखना, ठीक है। 2800 कॉमन मिल गया यहाँ पे देखा ध्यान से कि 1 अपॉन ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा, और 1 अपॉन x हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये 1/2 हो ही गया। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 5600, और ये x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये माइनस में x बचा, ये प्लस में 100 हो गया, प्लस में 100 हो गया, और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बचा क्योंकि 2 इधर आ गया था। अब थोड़ा इसको जब और सॉल्व करेंगे, जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना मेरे भाई क्या हो जाएगा, जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखो ये 5600 बाहर आया है, ठीक है। अब ये x आपका कैंसिल होकर यहाँ पे आया 100, क्या आया 100, और यहाँ पे हुआ एक्स स्क्वायर माइनस में 100x, और ये मल्टीप्लाई इधर जाके 1 है, और ये नीचे वाली वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 5600 तो 5,60,000 बन जाएगा, मतलब 5,60,000 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आया 5610 पहले तो 2 0 और आ गया, तो क्या इधर सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5,60,000 कितना आ गया, और इधर जाके मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में 100x। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, जब इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू है कि ध्यान से देखना इसको, कि ये उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर बनाइए, और ये 100x माइनस में है ही, और ये माइनस में 5,60,000 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 5,60,000 को तोड़ोगे जिससे ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 100 आ जाए। तो आपको याद होगा कि 8 7 56 होता है, और 8 में से 7 गए 1 हो जाएगा, है ना। तो 8 6 57, सॉरी 8 7 57, और 8 माइनस 7 क्या हो जाएगा 1। तो हम इसको जो 8 इंटू 7 है इसको हम क्या 800 इंटू 700 लिख दें, तो 800 इंटू 700 57 और 2 0 आ जाएगा इसका, और 800 में से 7 जाएगा तो 100 बचेगा, तो वही लिख लेते हैं हम, आ गया अपना फैक्टराइजेशन, है ना।
जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम क्या ले सकते हैं, माइनस में 800 लिख लो, इधर माइनस में 800 है, क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये हम इसको लिखेंगे प्लस में, प्लस 700x, ये हो जाएगा माइनस में 56, 5,60,000 इक्वल टू, मतलब ये हो जाएगा x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x माइनस 800, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 700 कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा x माइनस 800, ठीक, इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है अपने पास x माइनस 800, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x प्लस 700 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों वैल्यू में से चाहे जो वैल्यू 0 ले लें, अगर दोनों वैल्यू में से चाहे जो वैल्यू 0 लें, अगर ये 0 होगा तो क्या आ जाएगा, अगर ये वैल्यू 0 होगा तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो x इज इक्वल टू आएगी अपने पास 800, क्या आएगी 800, अगर और ये वैल्यू 0 हुई तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू माइनस में 700। अब ये बताओ, कभी भी स्पीड निगेटिव तो हो ही नहीं सकती, है ना, निगेटिव मतलब ये स्टार्टिंग में स्पीड थोड़ी निगेटिव, स्टार्टिंग में स्पीड तो पॉजिटिव रही होगी, है ना, 800। अब तुम्हें टाइम निकालना है, टाइम ड्यूरेशन। अच्छा ये बताओ, स्टार्टिंग में स्पीड कितना थी, 800, डिस्टेंस कितना चलना था, डिस्टेंस चलना था, ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन निकाले हैं ना, ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन निकालना है, तो ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल डिस्टेंस मतलब 2800, और ओरिजिनल स्पीड क्या था, x था, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2800 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई 800, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 2 16, 8 3 24, मतलब 3, और 4 आ जाएगा, 8 5 40, मतलब 3.5 किलोमीटर पर आवर, 3.5 सॉरी ओरिजिनल 3.5 आवर लगेगा, क्योंकि ये टाइम निकाल रहे हैं ना, तो ये हो गया आवर। तो 3.5 घंटे में पहले फ्लाइट पहुंचती, तो जब आधे घंटे डिले हो गई तब वो कितने घंटे में पहुंचेगी, 4 घंटे में पहुंचेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, आपको यही कैलकुलेट करना था। इतना क्लियर होगा कि नहीं हो गया, आप बोलोगे जी सर जी एकदम आसान था, एकदम हलवा क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना था, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा 2 जगह पे कि लेट क्या करना है, और जहाँ पे क्वेश्चन लिखते टाइम, क्योंकि क्वेश्चन लिखते टाइम पता है आप गलती कहाँ करोगे, आप गलती यहाँ पे करोगे कि आप बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, तो सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल, तो 2800 अपॉन एक्स माइनस, ये नहीं करना है आपको, माइनस करना है 2800 अपॉन एक्स माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन एक्स, क्योंकि ये फ्रैक्शन बड़ी है और फ्रैक्शन छोटी है, वो आपको समझ होनी चाहिए, वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फ्रैक्शन की, क्योंकि फ्रैक्शन में देखो ये एक्स नीचे बढ़ रहा है, एक्स नीचे घट रहा है, मतलब फ्रैक्शन एक्स नीचे घट रहा है तो फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और ये एक्स नीचे घट नहीं रहा है, फ्रैक्शन तो छोटा है। बात समझ में आई, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, आपके सामने रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया है इसको ध्यान से देखना। एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, इट हैड टू इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, डिटरमाइन इट्स यूजुअल स्पीड। इट्स यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड निकालना है तो यूजुअल स्पीड निकालो, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन को हम APLAN लिख लेते हैं, ठीक है, एरोप्लेन छोटे में क्या हो जाएगा, एक्सलेट करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर कितना चलना है, अच्छा कितना चलना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डेस्टिनेशन क्या कितना चलना है, लिख लो टोटल डेस्टिनेशन, इज इक्वल टू कितना चलना है 1500 किलोमीटर। तो ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, यूजुअल टाइम जो लगेगा चाहिए वो कितना लगना चाहिए, तो यहाँ पे लिखो यूजुअल टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, ठीक है, कितना हो जाएगा बाबू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 1500 अपॉन स्पीड, ये है, ये तो यूजुअल टाइम है, ठीक है, इतना आवर लगेगा यूजुअल टाइम 1500 किलोमीटर चलने में। अब लेकिन कुछ केस है कि एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम, मतलब 30 मिनट बाद पहुंचता है अपने शेड्यूल टाइम पे, मतलब लेट हो जाता है। इट हैड टू बी इंक्रीजेज इट्स स्पीड बाय 25 किलोमीटर पर आवर, अगर वो एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड
in order to reach destination 1500 kilometer away time it had to be increase its speed by 250 kilometer from its usual speed determine its usual time। मतलब देखो अब क्या बोला है, ये 30 मिनट्स लेट पहुंचने वाला था, लेकिन अब उसने क्या किया, उसने अपने स्पीड को कितना बढ़ा दिया, 250 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया। अब जब 250 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, अब वो 30 मिनट ये कवर कर लेगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट्स, हाँ या ना जी बोलोगे। तो अब यहाँ पे 250 अगर इंक्रीज कर लिए तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट्स आया। ठीक है, चलो तो लिखते हैं कि न्यू स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, कितना बढ़ाया है, x प्लस 250, x प्लस 250। तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, तो न्यू टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टोटल डेस्टिनेशन मतलब 1500 अपॉन में x प्लस 250। अब दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस बाबू वही 30 मिनट इसमें भी दिया गया, 30 मिनट सीधे दिया गया है, 30 मिनट्स में कितने घंटे, आधे घंटे, तो ये आधे घंटे लिख लो। यहाँ पे भी एकदम आसान क्वेश्चन है, डरना नहीं है आपको, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस। अच्छा आप ये मत आप लोग हमें ये बताओ कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा। बाबू यहाँ पे जो नीचे फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू घट रही है, मतलब सेम है, तो ये वैल्यू आपकी बड़ी है और वैल्यू छोटी है। तो वैल्यू जो बड़ी है उसको पहले लिखेंगे 1500 अपॉन एक्स, इसमें से जो माइनस करेंगे ये हो जाएगा, क्योंकि जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, है ना। 1500 अपॉन एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आधा घंटे मतलब 1/2, 30 मिनट मतलब आधा घंटे, तो 1/2 में लिख दिया। अब आगे का काम आप लोग को करना है, आगे का काम आप लोगों को करके आपको इस सब का क्या निकालना है, इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन मिलने के बाद आप लोग उसको फैक्टराइज करेंगे और आपका वही एक्स की वैल्यू जो आएगी वही आपका नेट आंसर आ जाएगा। यूजुअल स्पीड आपको कैलकुलेट करनी थी, तो आपका यूजुअल स्पीड एक्स लिए हो, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव वाली वही आपकी क्या हो जाएगी, यूजुअल स्पीड। तो आई होप आपको ये सब आएगा, डरना नहीं, बस आराम आराम से करना है, ठीक है। तो कम धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस आने लगेंगे, बस आप करो तो एक बार स्टार्ट तो करो क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैन वॉक्स 1 km/h फास्टर देन इट्स यूजुअल स्पीड देन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 15 मिनट्स लेस टाइम, फाइंड हिज यूजुअल स्पीड। देखो ये 15 मिनट क्या लेता है, कम टाइम लेता है, 15 मिनट क्या लेता है, कम टाइम लेता है। ये देख रहे हो दोनों का डिफरेंस कितना दिया, 15 टाइम। अब 15 मिनट में सर कितने घंटे होंगे, तो 15 मिनट में सर 1/4 घंटे होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा फिर क्या बोला है, यूजुअल स्पीड, टोटल टाइम कितना है, 1 km/h फास्टर देन, अगर अपने यूजुअल स्पीड, अगर अपना यूजुअल स्पीड इसका x था तो टोटल डिस्टेंस कितना था, 3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर x चलने में और कितना चलने पे, अगर वो फास्टर हो जाए मतलब अब की क्या आ जाए, टाइम कम लगेगा, तो मतलब दोनों का डिफरेंस है, टाइम कितना बढ़ा, 1 घंटा बढ़ा दिया, मतलब अब की 3/x+1 कर दी। देखो ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, हाँ या ना। हमने यूजुअल स्पीड x लीड कर दी, तो लेट जब x की टोटल टाइम कितना लगेगा, इतना टाइम लगेगा 3/x, और ये क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने यूजुअल स्पीड x बढ़ा दिया, तो नेट टाइम जो नेट टाइम आएगा न्यू वाला वो 3/x+1 आ जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस सर 15 मिनट से है, 15 मिनट कम ले रहा है, तो ये आपका ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, ये भी इक्वेशन हो जाएगा सॉल्व, है ना। x की वैल्यू आ जाएगी, आसान है, बस आप करते जाओ जरा, तो हिम्मत मत हारो, है ना। वो कहते नहीं मन के हारे हार और मन के जीते जीत, तो आप अगर मन में ठान लिए हो जीतना, तो जीतने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपको माइंड में कैलकुलेट कर लेने चाहिए ऐसे। अब यहाँ पे मैं वैल्यू बताऊँ तो आप बोलोगे अरे सर ऐसे कैसे बता देंगे, नहीं, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, है ना। आप ऐसे फटाक से इसको मल्टीप्लाई करना, देखो x+3 कॉमन लेके इधर चला जाएगा, x+1 x माइनस जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ जाएगा x², और ये 3 चौके 12, इधर जाके 12 हो जाएगा, और ये x² प्लस x इधर जाके 1 में हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 12। कैलकुलेट करो आंसर, फैक्टराइज करना तो आता है ना, अरे हाँ या ना, आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखना। ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 km/h टेक्स 1 hour मोर टू गो 32 km अप स्ट्रीम देन द रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये क्या बात हुई, एक मोटर बोट जो है हुज स्पीड इन स्टिल वाटर कितना है, 24 km/h, टेक और 1 hour
मोटर टू गो 32 किलोमीटर्स। 1 घंटा लेता है 24 किलोमीटर पर आवर चलने में, 32 किलोमीटर चलने में, ठीक है, जिसकी कब अप स्ट्रीम चलने में। तो अब स्ट्रीम का तो मुझे पता नहीं, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैलकुलेट करना है ना, तो लेट यहां पे करना है क्या आपको, सेम चीज, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सॉरी, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ तक सही है सर, यहाँ तक कोई दिक्कतें नहीं है। दिक्कतें क्या बात, दिक्कत की बात ही नहीं है तो क्या दिक्कत होगी, हैं अच्छा अच्छा, सही बोले। टेक्स 1 आवर मोर। अब ये बताओ 32 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आया, क्वेश्चन को पढ़ो। अप स्ट्रीम चल रहा है कि नहीं चल रहा। अप स्ट्रीम चलने में ये बताओ, जब कोई चीज अप स्ट्रीम चलती है, कोई भी बोट अप स्ट्रीम चल रही है, तो नेट जो स्पीड आएगी, जो नेट स्पीड आएगी, नेट स्पीड ऑफ मोटर बोट कितना आएगी। इसके स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि सर हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, टेंशन मतलब क्यों किया मैंने यहाँ पे 24 माइनस एक्स, ध्यान से देखना क्यों किया, समझ लोगे। देखो स्ट्रीम इधर जा रही है, मोटर बोट इधर आ रही है, ठीक है, ये 50 मीटर पर सेकंड के लेट कर लेते हैं, 50 मीटर पर सेकंड है, इसका 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब स्ट्रीम तो इधर इसको खींच के लेके जा रही है, लेकिन बोट बोल रही नहीं नहीं मैं इधर जाऊंगा, तो ये 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पीछे ले जाएगी और 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे आएगा। तो क्या होगा, ये थोड़ा तो कम करेगी, कितना कम करेगी, ये वाला जो स्ट्रीम है इसको थोड़ा कम करेगी, क्योंकि अपोज करेगी इसको, क्योंकि ये पीछे लेके जाएगी। तो नेट जो चेंज आएगा इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। आप 11 जब पहुंचेगी इसको बोलते हैं रिलेटिव, तो रिलेटिव है एक दूसरे के, तो ये 20 मीटर इसको कम कर देगा। तो नेट जो वेलोसिटी आएगी वो एक्चुअल में क्या आएगी, जो नेट जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी आपके पास 30, कितना आएगी 30, क्योंकि 20 तो इसको कैंसिल कर दी ना 50 को, 50 में 20 कैंसिल होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था, तो क्या हुआ अपना 30, तो नेट जो आया 30। अब मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज चली इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। वही सिमिलरली अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर कोई नाव क्या चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और स्ट्रीम मतलब पानी जिस पे वो तैर रही है उसकी स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकंड, तो 50 तो पहले से अपने प्रेशर लगा रही है, 50 वेलोसिटी चल रही है 50 मीटर पर सेकंड के, तो उसमें 20 क्या कर देगा, 20 इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये 20 इसको ऐड कर देगा, 20 क्या कर देगा, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगा, कितना बढ़ा देगा, अपनी वेलोसिटी को इसमें ऐड करके, मतलब 50 20 70, तो नाव जो जा रही थी 50 से वो जाएगी 70 मीटर पर सेकंड से। अरे आप देखो, जब सड़क पे चलते होगे साइकिल, जब आप स्कूल जाते होगे, अगर हवा आपके साइड डायरेक्शन में है तो आप साइकिल आराम से और तेज भगाने लगते हो, है ना, और जब विंड आपके अपोजिट डायरेक्शन में है तो बहुत मेहनत लगती है, अरे बाप रे फोर्स इतना ज़्यादा लगा रहे हो लेकिन चल ही नहीं रहा है, अरे हाँ है ना। और जब हवा चल रही है ऐसे ऐसे जा रहे हो, और जब हवा नहीं चल रही तो ऐसे 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 चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, हाँ है ना। प्रैक्टिकली देखो तो देखो, जब तुम विंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, और जब विंड के डायरेक्शन में जा रहे थे तुम्हें विंड खुद लेके जा रही थी, प्लस तुम पैडल भी लगा रहे थे, तो क्या तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। वही होता है सेम चीज। तो जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो बोट की वेलोसिटी घटेगी, और जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो बोट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। स्ट्रीम की वेलोसिटी हमने एक्स लिया इसलिए एक्स घट गई, और जब डाउन स्ट्रीम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी। फिर क्या बोला है, अच्छा ये बताओ, जब ये अप स्ट्रीम में हुई चलना कितना था इसको, टोटल टाइम टेकन टू कवर 32 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन टू कवर 32 किलोमीटर्स इन अप स्ट्रीम डायरेक्शन, इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना था 32 किलोमीटर, और स्पीड कितना हो जाएगा 24 माइनस में एक्स। अरे हाँ या ना, बोलोगे हाँ सर जी इतना समझ में आ गया, शांति से बैठो, लग रहा है जैसे। चलो नेक्स्ट, अब डाउन स्ट्रीम में चल रहा है ना। नेट स्पीड ऑफ मोटर बोट इन
डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम लिखे ना, अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, अब की यहाँ पे 24 था, अब की 24 में x ऐड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपकी डाउन स्ट्रीम मतलब तुम तो चल रहे थे लेकिन तुम्हें आंधी और फोर्स लगा रही थी, अगर आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वही भी सेम है ना, तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास टोटल डिस्टेंस मतलब 32 किलोमीटर अपान में 24 प्लस एक्स। अच्छा अब ये बताओ, ये पहले पहुंचेगा कि वो पहले पहुंचेगा, ये पहले पहुंचेगा कि वो पहले पहुंचेगा? अरे भैया यहाँ पे फ्रैक्शन बढ़ रहा है और यहाँ पे जो था वो फ्रैक्शन घट रहा है। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन घट रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और जब फ्रैक्शन घटा, ये फ्रैक्शन घटा, ये फ्रैक्शन बढ़ा, तो टाइम कम टाइम ज़्यादा, टाइम कम टाइम ज़्यादा, मतलब ये पहले पहुँचा ये बाद में पहुँचा, डिस्टेंस सेम थी, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने मिनट है या कितने घंटे दिए हैं? आपको दिए हैं कि भैया दोनों के बीच का डिफरेंस 1 घंटे दिए हैं। कितने दिए हैं? 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है। अब जब कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है मीन्स ये फ्रैक्शन ज़्यादा है कि ये फ्रैक्शन ज़्यादा है। बोलोगे सर जी ये फ्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि नीचे की वैल्यू घट रही है तो नेट वैल्यू बढ़ेगी। तो ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे मेरे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में? हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखोगे सर जी इन दोनों के टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 घंटे है। तो ठीक है हम लिख देते हैं, क्या लिखोगे कि 32 अपॉन में 24 माइनस में x, और यहाँ पे फिर से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया 32, यहाँ पे फिर से हो जाएगा 24 प्लस x इज इक्वल टू 1 घंटा। ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे? सर जी इतना तो आ गया, अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमें क्यों बताना पड़ेगा कैलकुलेट करना? चलो बता ही देते हैं। 32 इधर क्या हो जाएगा 1/24 प्लस एक्स माइनस 1/24। अच्छा यहाँ पे माइनस था, 24 माइनस एक्स प्लस 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अच्छा ये 24 माइनस में कैलकुलेट कर लेना। जब इसमें कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आएगा? 24 प्लस एक्स माइनस में 24 प्लस एक्स अपॉन में ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है तो 576 हो जाएगा, और ये माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? हाँ नहीं आया? अरे भैया ये a माइनस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बोलोगे जी सर जी ये बन रहा है a प्लस बी कि नहीं बन रहा है? जी सर जी a माइनस बी प्लस बी मतलब a का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, x का स्क्वायर x का स्क्वायर, और बाहर कॉमन क्या था? बाहर कॉमन था 32। ठीक है नहीं ठीक है, इज इक्वल टू 1। 24 से 24 कैंसिल, x 2x x 2x भाई वो वाला x नहीं जो तुम समझ रहे हो, ठीक है नॉर्मल वाला x है। x 2x और मल्टीप्लाइड बाई 32 हो जाएगा, और ये जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 576 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सर जी। 32 कितना हो जाएगा? 64x हो जाएगा इज इक्वल टू 576 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू इधर लेके सारी चले जाओ, जब इधर लेके चले जाओगे ना वैल्यू तो जादू हो जाएगा। जादू कैसे हो जाएगा? ध्यान से देखो, जादू ये कुछ इस तरीके से होगा। अब एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, जब एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ये प्लस में 64x है ही, और ये क्या हो जाएगा? माइनस में 576 इज इक्वल टू 0। अब इसको करना है आपको फैक्टराइज। जब आप इसको करेंगे फैक्टराइज तो आपके सामने क्या वैल्यू मिलेगी? आपके सामने वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर। क्या मिलेगी? एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 24 इंटू 24 था, बोलोगे जी सर जी क्या हम इसको 8 इंटू 3 ले सकते हैं? बोलोगे जी सर जी, है ना?
और ये 24 3 72 और 72 माइनस 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 में से 6 8 गए 4 बचेगा और ये 64 बच गया। तो 72 इंटू 8 मतलब 72 मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे तो आपका आएगा 576 और 72 माइनस 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। अरे सर जी आपको कितना जल्दी आ जाता है, हमें आ जाता है, ये दिस इज अ प्रैक्टिस। ठीक है, आप लोग करोगे प्रैक्टिस तो आपको भी आ जाएगा, समझे? जी सर जी समझ गया। तो 72x माइनस 8x माइनस 576 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x मिल जाएगा कॉमन, ये हो गया x प्लस 72 और यहाँ पे मिल गया माइनस में 8 कॉमन, x प्लस 72 यहाँ पे भी इक्वल टू 0 के हो गया। दोनों में कॉमन मिल रहा है आपका, दोनों में कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे दोनों में कॉमन मिल रहा है x प्लस 72 और यहाँ पे कॉमन मिल गया x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। क्या मिल गया? x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये वैल्यू अगर हम 0 के इक्वल लें तो ये इज इक्वल टू क्या आएगा? 72 के इक्वल आएगा कि माइनस में आएगा? सर जी माइनस में आएगा। अच्छा उसके बाद क्या आएगा? हमें रोका रहे हो। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा सर जी, 8 आया कि नहीं आया? देखो x की वैल्यू यहाँ पे आई -72, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 8। वैल्यू पॉजिटिव वाली लेंगे कि नहीं लेंगे? जी सर जी वैल्यू पॉजिटिव वाली लेंगे। जब वैल्यू पॉजिटिव वाली लेंगे तो अपने पास जो नेट वैल्यू आई x की वैल्यू हमने यही तो माना था, x इज इक्वल टू ओरिजिनल स्पीड, स्टीम की स्पीड मानी थी, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। जो स्टीम की स्पीड लेट किया था हमने x ही तो किया था और x क्या आया अपना 8 किलोमीटर पर आवर। आप बोलोगे जी सर जी इतना तो अपना आ गया। ठीक है, तो चलिए यहां तक आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ए सेलर कैन रो बोट 8 किलोमीटर डाउनवर्ड रिटर्न। ये आपको आपके लिए होमवर्क है, आप करना और 100% आपको आ जाए क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे मन के सच्चे। अब आने वाला है आपका प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क। प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क वैसे आपके एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं गया है ये क्वेश्चन, तो इसको अगर आप ट्राई करिएगा, अगर हो जाए तो ठीक है, हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हैं? ठीक है, क्योंकि वीडियो जो लेंदी हो जाएगी, आप हो रहे होंगे बोर। कितने क्वेश्चन से? 2 क्वेश्चन होंगे बस। हाँ 2 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद प्रॉब्लम आंसर एरिया आ जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? चैप्टर खत्म। मतलब एक वीडियो जिसकी और आएगी फिर खत्म, है ना? एक वीडियो मतलब इसकी लास्ट वीडियो बाकी है जो कि अभी नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी। चलिए फिर ठीक है, तो वीडियोस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए भैया, अपना रिस्पांस दीजिए। सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियोस अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे थे। और हाँ, जब आप इन सब का बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, आपको लगेगा अरे सर इससे तो टफ टफ क्वेश्चन हमारे सर कराए थे, ये तो एकदम हलवा आ गया है। हाँ ऐसे लगेगा आपको, ठीक है, सच बता रहे हैं, सुन लेना ध्यान से। तो अगर आपने मेरी जितना मैं अभी तक जितना पढ़ाया हूँ अगर उतना कवर किए हैं तो आपका 70% पेपर अभी से बन जाएगा। आपका बचा है ट्रेंगल बचा है, ट्रेंगल के बाद सभी प्रोबेबिलिटी वगैरह बची है, इससे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ट्रेंगल तो अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर बचा ही है खास में, और सरफेस एरिया वैल्यूम बचा है, जो मतलब बड़े बड़े चैप्टर थोड़े से हैं दोनों, तो इसलिए उसको हमने लास्ट में रखा है। तो इसके बाद हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या फिर ट्रेंगल या फिर सरफेस एरिया वैल्यूम या फिर सर्कल। 3 चैप्टर में से आप कमेंट से बता दीजिएगा सर ये चैप्टर स्टार्ट करिए, तो मैं एनालाइज करके वो डाल दूंगा, या फिर एक पोल डाल दूंगा आपके यूट्यूब चैनल पे, तो उस पर आप कमेंट करके बताना सर कौन सा चैप्टर पढ़ाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय और धन्यवाद।